अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है शिव शक्ति स्वरूप महाराज ने परिवार समेत इस्लाम कबूल किया। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रद्धा जी और छोटी बेटी अपराजिता के साथ आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के भगवान आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज भगवान से अब इंसान बनने की ओर बढ़ने लगे। 1986 में भोपाल शहर के आलिम उलमाओं के बीच आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज पूरे परिवार समेत ऑफिशियली तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज से इस्लामुल हक का सफर बहुत मुश्किल भरा था। महान इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज का जन्म 3 फरवरी 1936 में मथुरा जिले की वृंदावन के ट्रेडिशनल एलिट क्लास ब्राह्मण वेदी वानस स्कूल में हुआ। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई एजुकेटेड लोगों में शुमार डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज को इंग्लिश, अरबिक, संस्कृति, ग्रीक, प्राकृति, पॉली, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती और उर्दू समेत कुल 12 लैंग्वेज में महारत हासिल थी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ओरिएंटल इज़म में मास्टर डिग्री हासिल करते हुए हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीडी यानी डॉक्टर डिवाइन में सेकेंड टाइम डॉक्टरेट डिग्री हासिल किया। आचार्य शक्ति स्वरूप महाराज महान आचार्य विनोबा भावे, बाबा साहेब देशमुख, आचार्य रामा गोपाल, स्वामी अखंडानंद जी जैसे मशहूर संतों के सहयोगी और साथी रहे। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने सनातनवाद यानी हिंदू धर्म का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने के लिए डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज जी को जिम्मेदार घोषित किया। 2 हेलीकॉप्टर हमेशा उनके आने जाने के लिए तैनात रहा करते थे। आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज की प्रतिभा और पर्सनालिटी से खुद वेटिकन सिटी के पॉप सेंट पॉल बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज को पॉप ने वेटिकन सिटी बुलाया और क्रिश्चियनिटी अपनाने की दावत भी दी। महान आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज अपनी पत्नी श्रद्धा और 2 बेटी अर्चना और अपराजिता के साथ खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे, जिनके इशारों से आरएसएस के साथ साथ भारतीय संत समाज भी प्रचालित हो रहा था। दौलत का दरिया उनके कदमों से बहा करता था। बेइंतहा इल्म वाले कुदरत के सृष्टि के सच को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। 1986 की एक रात आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज और उनकी पत्नी श्रद्धा जी ने एक साथ पैगंबर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इस अजीब ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज को इस्लाम की दावत दी। इस अजीब और पाक ख्वाब देखने के बाद आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज ने अपनी पत्नी से बात की, जो खुद भी यही ख्वाब देख चुकी थी। पत्नी श्रद्धा जी और छोटी बेटी अपराजिता के साथ आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के भगवान आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज भगवान से अब इंसान बनने की ओर बढ़ने लगे। 1986 में भोपाल शहर के आलिम उलमाओं के बीच आचार्य शिव शक्ति स्वरूप महाराज पूरे परिवार समेत ऑफिशियली तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए और वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज से डॉक्टर इस्लामुल हक में तब्दील हो गए। उनकी पत्नी श्रद्धा जी खदीजा हक और 14 साल की छोटी बेटी अपराजिता इस्लाम कबूल करके आयशा हक में तब्दील हो गई। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज से इस्लामुल हक का सफर बहुत मुश्किल भरा था। हिंदू धर्म के महान प्रधान प्रचारक का इस तरह परिवार समेत इस्लाम में दाखिल हो जाने से आरएसएस के साथ साथ तमाम हिंदू समाज की शान को गहरा सदमा पहुंचा। भारतीय संतकुल डगमगा उठे। अब सब तमाम अपने रातों रात दुश्मन में तब्दील हो गए। आरएसएस और संत समाज ने शिव शक्ति स्वरूप महाराज की लिखी हुई किताबें, आर्टिकल, स्पीच पूरी तरह से मिटा देने का काम शुरू कर दिया। उनकी पहचान, रुतबा, दौलत, शोहरत सब कुछ रातों रात खत्म हो गई। कभी हेलीकॉप्टर से घूमने वाले डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज अब इस्लामुल हक बनने के बाद बिल्कुल सड़क पर आ गए। लेकिन हिदायत इस्लाम में दाखिल होने वाले किरदार ये तमाम दुनियावी चीजों की कभी परवाह थोड़ी ना करते हैं। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप महाराज ने इस्लाम कबूल करने के बाद पूरी तरह से इस्लाम की खिदमत को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। और डॉक्टर इस्लामुल हक जानते थे, मुसलमान होना और मोमिन बंदा होना एक ही चीज नहीं है। लगभग 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कितने मुसलमान मोमिन हैं, ये सवाल लेकर डॉक्टर इस्लामुल हक मुसलमानों को मोमिन बनाने के मिशन को ही अपने जिंदगी का मकसद बना लिया और शुरू किया मेकिंग मोमिन मिशन। मेकिंग मोमिन मिशन में साथी के तौर पर उनके साथ सिर्फ उनकी फैमिली ही थी।
पत्नी खदीजा हक और छोटी बेटी आयशा हक। मेकिंग मोमिन मिशन को कामयाब करने के लिए डॉक्टर इस्लामुल हक ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान जैसे देशों में एक से बढ़कर एक महफिल में लेक्चर दिए, इस्लाम की हकीकी रूप को बयान किया, हजारों इंटरव्यूज दिए, हजारों आर्टिकल्स लिखे। दुश्मन इस्लाम हर वक्त तैयार और खड़े रहते थे और हर सूरत में डॉक्टर इस्लामुल हक को रोकना चाहते थे। दुश्मन हर सूरत में डॉक्टर इस्लामुल हक को रोकने के लिए तमाम तरह के भयानक साजिशों को अंजाम दे रहे थे। मेकिंग मोमिन मिशन और दुश्मन इस्लाम के बीच लड़ते लड़ते 10 साल का लंबा वक्त गुजर गया। 10 साल बाद आखिरकार दुश्मन इस्लाम की साजिश कामयाब हो गई। 26 जून 1994 में दुश्मनों ने जहर देकर डॉक्टर इस्लामुल हक को शहीद कर दिया। डॉक्टर इस्लामुल हक की बीवी खदीजा हक बेवा बन गई और बेटी आयशा हक यतीम हो गई। इंडियन मुसलमानों की शान अमानत डॉक्टर इस्लामुल हक की फैमिली फिर से एक बार सड़क पर आ गई। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौजूद तमाम इस्लामिक संगठन और संस्था के लोग जो अब तक डॉक्टर इस्लामुल हक के आगे पीछे घूम रहे थे, बोरिया भर भर के डोनेशन और चंदे की दौलत को इकट्ठा कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे गायब होने लगे। अब तक डॉक्टर इस्लामुल हक के दुश्मन सिर्फ गैर मुस्लिम ही थे जो उनकी पहचान को मिटा रहे थे, लेकिन अब इस काम में मुसलमान नाम वाले मजहबी लोग और मुनाफिक भी जुट गए। शान मुस्लिम जहान डॉक्टर इस्लामुल हक अब धीरे धीरे एक छुपी हुई दास्तान में तब्दील हो रहे थे और मुस्लिम लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। डिजिटल मीडिया और डेटा टेक्नोलॉजी के इस दौरे जमाने में डॉक्टर इस्लामुल हक की तमाम स्पीच, आर्टिकल, किताब सब कुछ गायब कर दिया गया। हैरत की बात है कि उनकी एक फोटो भी आज इंटरनेट में मुश्किल से दस्तयाब होती है। डॉक्टर इस्लामुल हक की फैमिली गुमनामी के अंधेरे की ओर बढ़ने लगी और जमाने से खुद को छुपा लिया। मतलबी मुसलमान और मुनाफिक भेड़ियों की भीड़ ने मजलूम बेसहारा हक परिवार को फरेब, गद्दारी, जुल्म और लालच की वजह से दहशतनाक शिकार बना दिया। शान कौम डॉक्टर इस्लामुल हक का परिवार आज दाने दाने को तरस रहा है। इस महान परिवार के दर्दनाक अंजाम की दास्तान हर मोमिन मुसलमान को मालूम होना चाहिए। भारतीय मुस्लिम समाज की अमानत डॉक्टर इस्लामुल हक की बेटी आयशा हक अपने परिवार की विरासत को सीने से लगाकर इंतजार कर रही है और कोशिश कर रही है कि दुश्मनों की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर इस्लामुल हक के परिवार को जमाना कभी भुला ना पाए। दोस्तों, भारतीय मुस्लिम लीडर और बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर इमामुल हक की शख्सियत को जायज़ हक नहीं दिया, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक इंटरव्यू के सिवा उनकी तमाम पहचान को खामोशी से मिटा दिया गया। डेटा टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी उनकी हिमालय जैसी ऊंची शख्सियत को साजिशन छुपा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुसलमान को जाता है। जब तक तुम अपने राहगीर को नहीं समझोगे, अपने राहगीरों को नहीं संभालोगे, तब तक तुम गहराई के गहरे अंधेरों में भटकते रहोगे। नाचने वाले, गाने वाले तुम्हारे नायक होते रहेंगे और तुम अपनी बर्बादी की धुन में नाचते रहोगे। दोनों जहां में गुमराही के शिकार होकर हमेशा भटकते रहोगे। मुसलमानों, तुमने अपना दूसरा डॉक्टर जाकिर नायक जैसे धर्मगुरु को खो दिया। आज की मीडिया और सोशल मीडिया में डॉक्टर इमामुल हक का नाम तक नहीं है, उनके परिवार वालों की कोई खबर तक नहीं है। याद रखो, ये गुमनामी डॉक्टर हक की नहीं, ये गुमनामी तुम्हारे वजूद की गुमनामी है और तुम्हारे भविष्य की गुमनामी है। अपने गुमनामी की बदनसीबी पर खुशी मनाते रहो। आप खुद से पूछो, आपको डॉक्टर इमामुल हक के सम्मान में क्या करना चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते आप वो सब कुछ कीजिए जिससे डॉक्टर इमामुल हक के बारे में रोज़े क़यामत में आपका सामना हो तो सर झुका के शर्मिंदा न होना पड़े। कुछ ऐसा करो ताकि हम सब डॉक्टर इमामुल हक को उनके हिस्से का सम्मान इस जमाने में इसी दुनिया में दे सकें और खुद की नज़रों में खुद को गिरने से बचा लें। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।